अब हम प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम फिफ्थ, कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली in the same direction along the line joining them. Car A with a constant acceleration A is equal to 4 meter per second square, while car B moves with constant velocity V is equal to 1 meter per second. तो देखिए इसका एक्सेलरेशन दे रहा है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना लेंगे, 0। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। एट टाइम t बराबर 0 कार A इज 10 मीटर बिहाइंड द कार B। फाइंड द टाइम व्हेन A ओवरटेक्स कार B। वो टाइम निकालना है जब कार A कार B को ओवरटेक कर लेगी। और यहाँ पे देखिए दोनों की लेंथ नहीं दी है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे और सेकंड बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन ऑफ कार A दिया है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार B आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 होगी इसकी, तो यू ए विल बी 0। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, तो यू बी विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है इन दोनों के बीच में, 10 मीटर। ये दोनों अभी चल रही हैं मान लीजिए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। ये स्टार्टिंग से चालू हुई है और इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना था, 10 मीटर। तो मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का कितना है, 10 मीटर। अब हम इन दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। हम कंसिडर करेंगे, देखिए इसकी वेलोसिटी इसका एक्सेलरेशन दे रहा है, हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हम और क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 10 मीटर। तो देखिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि बी आपका रेस्ट में है, बी आपका रेस्ट में, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाता है और आपको रिलेटिव मोशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी निकालना रहता तो हम माइनस करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 4 माइनस 0, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, यू ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज यू ए माइनस यू बी। तो 0 माइनस 1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी 1 है, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मालूम है, रिलेटिव एक्सेलरेशन मालूम है, रिलेटिव वेलोसिटी मालूम है, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, एस की जगह 10, यू की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस टी आ जाएगा, प्लस हाफ ए कितना है, 4 टी स्क्वायर, ये यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इससे टी की दो वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक टी की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेकेंड और सेकेंड टी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज -2 सेकेंड। तो -2 तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, टी बराबर 2.5 सेकेंड। अब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। तो दूसरे तरीके से करने के लिए हम बेसिक कंसेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए हमने बेसिक इक्वेशन लिखी, हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस 10। हम लिख सकते हैं
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, जब ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों जब मिलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये दोनों एक ही जगह रहती, ए भी यहाँ रहती और बी भी इधर रहती, तो हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। लेकिन बी क्या, 10 मीटर आगे है, इसलिए हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस 10। तो हमें वो समय निकालना है जब ये दोनों एक ही जगह आ जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस 10 हो जाए। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालना है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी की जगह मैंने v इंटू टी लिखा। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकाल रहे तो ए का तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन का यूज करा। और बी आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, v इंटू टी करेंगे, v इंटू टी। ऐसा क्यों, हम जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। जब बॉडी का एक्सेलरेशन होता है तो हम ये वाली इक्वेशन का यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है, 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू, ये यू टी तो आपका 0 हो जाएगा, ये u तो आपका 0 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, दैट इज हाफ ए टी स्क्वायर से। मान लीजिए बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, दैट इज यू टी करके। तो यहाँ पे u की जगह मैंने v ले लिया है, नॉमिक्लेचर v इंटू टी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट करा है, और अगर बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी भी दिया और एक्सेलरेशन भी दिया तो ये वाली इक्वेशन का हम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए, इसलिए मैंने एस बी की जगह v इंटू टी लिखा है और एस ए की जगह यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और a कितना है, दैट इज 4 है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यू टी आपका 0 हो गया, a की जगह 4, v की जगह 1, t की जगह t और यहाँ पे 10। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको t की वैल्यू आ जाएगी, सेम आ रही है 2.5 सेकेंड एंड -2 सेकेंड। माइनस t की वैल्यू निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो t बराबर 2.5 सेकेंड में a b को ओवरटेक कर लेगी, इसके आगे निकल जाएगी। तो चूंकि इनमें लेंथ नहीं दिया कारों की, इसलिए हमने जब ओवरटेक कर रहा है तो लेंथ को कंसिडर नहीं किया। फिर अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है एन ओपन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इट हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A ball is projected upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड relative to ground. Find, क्या निकालना है, time when ball again meet the lift, displacement of the lift and ball at that instant, distance travel by the ball up to that instant, g की वैल्यू इतना लेना है। तो पहली चीज़ हम निकालते हैं, हम निकालते हैं टाइम व्हेन बॉल अगेन मीट द लिफ्ट। तो देखिए, ये आपको एक लिफ्ट दी हुई है और ये एक बॉल दिया हुआ है। लिफ्ट में क्या हो रहा है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, लिफ्ट की आपको एट टाइम t बराबर 0 पे, एट टी टाइम t बराबर t 0 पे, टाइम t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बॉल के बारे में क्या बोल रहा है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल को आपने अपवर्ड फेंका 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से, इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगा नीचे की ओर, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कितना लगेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, इसको देखिए हमने अपवर्ड फेंका नहीं है, ये तो केबल से बंधा हुआ है और ऊपर की ओर केबल खींचेगा, इसलिए मैंने इस पे g को कंसिडर नहीं किया। और इसने ओवरऑल एक्सेलरेशन इसका दे के रखा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, क्या, टाइम व्हेन द बॉल अगेन मीट द लिफ्ट। अब देखिए, हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस मूव बाय लिफ्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय बॉल। जितना है ना, दोनों कब मीट करेगी वही तो निकालना, वही तो टाइम निकालना है।
जब ये दोनों मीट करेगी, जब ये दोनों मीट करेगी तो डिस्टेंस मूव बाय लिफ्ट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय बॉल हो जाएगा। अब डिस्टेंस का ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं। डिस्टेंस मूव बाय लिफ्ट क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल क्या है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बॉल के ऊपर देखिए जी एक्ट कर रहा है जो एक्सलरेशन के जितना है। यहाँ पे जो जी है ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पे जो ए है वो नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने माइनस वाला फार्मूला यूज करा। यहाँ पे यू और ए दोनों ऊपर की ओर है, इसलिए यहाँ पे प्लस का फार्मूला यूज किया। ये ए और ये ए दोनों सेम एक्सलरेशन है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह मैंने जी लिखा है। जी क्या होता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए हमने ये इक्वेशन बना ली, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए u, इसके u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें a कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिया। और इसमें u कितना है 20 है, 20 पुट कर दिया। इसका a g के बराबर है, यहाँ पे 10 पुट कर दिया। g चूंकि u के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो t की दो वैल्यू आएगी, t बराबर 0। देखिए t बराबर 0 पे ये मीट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। और t बराबर 5/3 सेकेंड में भी ये दोनों ऊपर जाके मीट करेंगे। तो यह क्या बोल रहा है, टाइम व्हेन द बॉल अगेन मीट द लिफ्ट। वो टाइम क्या है, जब बॉल अगेन एक दूसरे को मीट करेगी, मिलेगी, t बराबर 5/3 सेकेंड। दिस विल बी आवर आंसर। सेकंड बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट एंड बॉल एट दैट इंस्टेंट। जब ये दोनों मीट करेगी तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट और बॉल कितना होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट एंड द बॉल एट दैट इंस्टेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट निकालना तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल निकालना तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये नीचे वाला फार्मूला आपका हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट निकालना है तो ये फार्मूला, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल निकालना है ये फार्मूला। कब निकालना है, जब टाइम t की वैल्यू कितनी हो जाए, 5/3 हो जाए, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो बराबर आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल है। कब, जब t बराबर 5/3 सेकेंड है। तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम t बराबर 5/3 पुट कर देंगे। तो देखिए हमने इक्वेशन लिया, हमने लिफ्ट वाली इक्वेशन ले ली, कौन सी, 10t प्लस हाफ 2t स्क्वायर ले लिया। तो लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, ये लिख दिया। अब t की जगह देखिए मैं 5/3 पुट कर दिया, ये t की जगह 5/3 और ये t की जगह भी 5/3 उसका होल स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t आ जाएगा, दैट इज 19.4 मीटर। तो ये दोनों नीचे से ऊपर 19.4 मीटर पहुंचेंगे और ये दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे से। अब अगला बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल अप टू दैट इंस्टेंट, है ना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड है, हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए ये एक पॉइंट ए मान लीजिए, एक पॉइंट ये बी मान लीजिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ सकता है अगर ये सीधा रहे बिल्कुल, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, बराबर आता है, ठीक। तो हमको यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है या नहीं आता है। चलिए, तो उसको निकालने के पहले हमें निकालना पड़ेगा। हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल अप टू दैट इंस्टेंट। अब हम पहले वो वाला टाइम निकाल रहे हैं जब वेलोसिटी ऑफ द बॉल 0 हो जाए। अब आपने क्या करा है, बॉल को ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है, तो ऊपर जाके क्या होगा, एक जगह इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो टाइम हम निकाल रहे हैं जब इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब वो टाइम निकालना है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए अब यहाँ पे a की जगह हम क्या करेंगे, g पुट कर देंगे, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंका तो g नीचे की ओर लगेगा, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दिया, इनिशियल कितना लिखा, 2 लिखा यहाँ पे। इससे देखिए आपका टाइम निकल के आ गया, टाइम t बराबर कितना है, 2 सेकेंड।
टाइम टी बराबर 2 सेकंड पर ये एकदम टॉप पे पहुंच जाएगी। टाइम टी बराबर 2 सेकंड पे क्या होगा, ये एकदम टॉप पे पहुंच जाएगी। तो देखिए यहाँ पे टाइम टी बराबर 2 सेकंड है, यहाँ पे टाइम टी बराबर कितना लिखना है हमें, 2 सेकंड पे ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी और ये बॉल ऊपर पहुंच जाएगी। अब देखिए हमें क्या निकालना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल अप टू दैट इंस्टेंट, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा बॉल ने, ठीक है। अब देखिए कब निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल अप टू दैट इंस्टेंट, कौन से इंस्टेंट पे, जब ये बॉल इस लिफ्ट को मीट कर रही है, जब ये बॉल क्या कर रही है, इस लिफ्ट को मीट कर रही है। देखिए हम समझते हैं इसको, एक फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है, ये आपकी बॉल है, ठीक है, टी बराबर 0 पे इन दोनों की पोजीशन ये है। अब ये देखिए मैंने इन दोनों को छोड़ा, ये आगे निकल जाएगी, पहले ये आगे निकल गई, आगे क्यों निकल गई, इसकी वेलोसिटी इनिशियल ज़्यादा है, ठीक है, इसकी कम थी तो ये आगे निकल गई। तो टी बराबर 0.5 सेकेंड पे अगर आप डिस्टेंस मूव बाय लिफ्ट निकालेंगे तो इस वाले फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। किस फार्मूले में पुट करेंगे, इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे, कितना, टी बराबर 0.5। तो जब पुट करेंगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, 5.25 मीटर। और जब आप सेकंड इक्वेशन में टी बराबर 0.5 पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 8.75 मीटर आएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसको फिर आगे बढ़ाया, इसको फिर आगे बढ़ाया, इसकी देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए टी बराबर 1 सेकंड में जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा 11 मीटर, ये नीचे से 11 मीटर पे पहुंच जाएगी। और बॉल का जो नीचे से डिस्प्लेसमेंट होगा वो 15 मीटर होगा। कहाँ से हम दूरी देख रहे हैं, ये वाली दूरी, ये कितना आएगी 11 और ये कितना आएगी 15, ठीक। अब क्या होगा, ये फिर ऊपर जाएगी, ये फिर ऊपर जाएगी। अब देखिए ये दोनों एक ही जगह आ गई, ये एक ही जगह आ गई। अब कब ये दोनों मिल रही है, वो आपने इस टाइम निकाला, टी बराबर 5/3 सेकेंड। इस पे बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के बराबर ही होगा, कितना होगा 19.4 मीटर। वो किससे निकाला आपने, इसी इक्वेशन में पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल का। देखिए अगर क्या होता, अगर ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग कब आता, देखिए ये ऊपर जाता, ठीक है। अब ये क्या हुआ, टी बराबर 5/3 सेकंड में ये दोनों मिल गए। मान लीजिए टी बराबर 5/3 सेकंड में नहीं मिलते तो बॉल क्या होता, ऊपर पहुंच जाता। कब पहुंच जाता, टी बराबर 2 सेकंड पे, टी बराबर 2 सेकंड में मान लीजिए बॉल यहाँ पे पहुंच गया, ये दोनों मिल नहीं पाए, टी बराबर 5/3 सेकंड। 5/3 सेकंड कितना होता है, 1.66 सेकंड होता है। ये 2 सेकंड के पहले ही मिल गए, 2 सेकंड के पहले ही मिल गए। मान लीजिए ये यहाँ पे पहुँचता और बॉल ऊपर पहुँच गया होता, ठीक है। फिर क्या होता है, ये बॉल आपका नीचे आता, फिर ये बॉल क्या होता है, यहाँ से नीचे आता और यहाँ पे अगर मिला होता, यहाँ पे मिला होता तो बॉल का डिस्टेंस कितना होता, पहले आपने इतना कैलकुलेट किया, ये हाइट निकाल लेते, फिर उसमें आपको इतना जोड़ना पड़ता। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग आता, क्योंकि उस केस में डिस्टेंस कितना आता है, यहाँ से यहाँ तक प्लस इसको भी आप जोड़ते तो वो डिस्टेंस आता है। इतना डिस्टेंस ये बॉल कवर करती, उसके बाद ये इससे मिलती है। लेकिन ये क्या हुई, ये तो पहले ही लिफ्ट में बॉल को पकड़ लिया। कब पकड़ लिया, जब टाइम टी बराबर 5/3 सेकंड था, उस समय इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना था, 19.4 मीटर और डिस्टेंस भी 19.4 मीटर था, क्योंकि ये एक लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, देखिए एस टी इज इक्वल टू 5/3 इज लेस देन 2 सेकेंड, सो द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल एंड इज 19.4 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल अप टू दैट इंस्टेंट कितना है, 19.4 मीटर है। फिर अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं, क्या बोल रहा है, ए पर्सन क्लाइम्ड अप ए इंस्टॉल्ड एक्सक्लरेटर
स्टॉल्ड एक्सकलेटर मतलब रुका हुआ एक्सकलरेटर। एक्सकलेटर क्या होता है? ये देखिए एक्सकलेटर है। ये जो सीढ़ियाँ मॉल में जाते हैं चढ़ती हुई आपको नज़र आती है, इसको हम एक्सकलेटर बोलते हैं। तो स्टॉप एक्सकलेटर होता है तो पर्सन कितने देर में ऊपर पहुंच जाता है? 60 सेकंड में। देखिए अभी तो एक्सकलेटर चल रहा है। एक पर्सन मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ये मान लीजिए अगर रुका हुआ, ये सीढ़ी चढ़ नहीं रही है, सीढ़ी आपकी चल नहीं रही है, और आदमी क्या करेगा? फिर इसके ऊपर चढ़ेगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो आदमी को कितने सेकंड लग रहे हैं ऊपर चढ़ने में? वो लग रहे हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड, ठीक। सेकंड बोल रहा है इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम बट एक्सकलेटर रनिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट टेक्स 40 सेकंड। अब सेकंड में बोल रहा है कि भाई एक्सकलेटर चल रहा है और आदमी इसके ऊपर चढ़ गया। अब आदमी रुका हुआ है, एक्सकलेटर सीढ़ी आपकी चढ़ रही है, तो उसको ऊपर पहुंचने में कितना समय लगा? आदमी को ऊपर पहुंचने में लगा 40 सेकंड। फिर बोल रहा है हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द पर्सन टू वॉक ऑन द मूविंग एक्सकलेटर। कभी कभी क्या होता है, ये सीढ़ियाँ भी ऊपर चढ़ती है और हम भी इसके ऊपर चढ़ते जाते, चलते जाते हैं, तो क्या होता है? हमको ऊपर पहुंचने में कम समय लगता है। तो वो पूछ रहा है कि भाई ये सीढ़ियाँ तो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चल रही है और आदमी भी इसके ऊपर चल रहा है, तो इसको ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए पहले सीढ़ी आपकी रुकी हुई है, सीढ़ी आपकी चल नहीं रही है, इस तरह से ये रुकी हुई है। अब आदमी क्या करेगा? इसके ऊपर चढ़ना चालू करेगा पैदल। हमको ऊपर तो पहुंचना है, सीढ़ी रुकी है तो क्या हुआ, हम पैदल तो ऊपर चढ़ ही सकते हैं। तो देखिए आदमी चलना चालू करा, तो आदमी को कितना समय लग रहा है? टाइम टी बराबर 60 सेकंड लग रहा है। तो टाइम टी क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा। टाइम टी बराबर 60 सेकंड इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। इट इज द स्पीड ऑफ द मैन। जिस स्पीड से आदमी ऊपर चढ़ा, ये उसकी स्पीड है, ये उसकी स्पीड है। सेकंड हम इक्वेशन बनाते हैं, टी बराबर 40 सेकंड इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय वी ए। वी ए क्या है? स्पीड ऑफ द एक्सकलेटर। ये देखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सकलेटर ऊपर चल रहा है, तो इसकी कांस्टेंट जो वेलोसिटी है उसको मैंने वी ए बोला है, और आदमी जिस वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है उसको मैंने वी एम बोला है। तो एक्सकलेटर के ऊपर जब आदमी खड़ा हो जाता है, चलता नहीं है, खड़ा हो जाता, तो ऊपर वो पहुंच जाता है 40 सेकंड में। तो टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। हम देखिए इसको लिख सकते हैं, हमने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। 60 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू वी ए डिवाइडेड बाय वी एम। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वी ए क्या? स्पीड ऑफ द एक्सकलेटर इज इक्वल टू 3/2 स्पीड ऑफ द मैन। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन मिल गया। अब 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 हम एक और इक्वेशन बनाएंगे। उस इक्वेशन में ये एक्सकलेटर भी चल रहा है ऊपर की ओर, आदमी भी इसके ऊपर चलते जा रहा है, चढ़ रहा है इसके ऊपर, दोनों चढ़ रहे हैं। ठीक, अब उसके लिए हमने इक्वेशन बनाया, व्हेन बोथ द मैन एक्सकलेटर एंड द मैन बोथ आर मूविंग। तो हमने बनाया टी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय वी एम प्लस वी ए। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ पे वी ए की जगह मैं 3/2 वी एम पुट कर सकता हूँ। तो देखिए वी ए की जगह मैंने पुट कर दिया 3/2 वी एम। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैंने कर दिया, तो टी इज इक्वल टू 2/5 एच डिवाइडेड बाय एम आ गया, एच डिवाइडेड बाय एम आ गया। ये जो एच डिवाइडेड बाय वी एम जो यहाँ पे आया है, एच डिवाइडेड बाय वी एम जो आया है, उसको मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ? 60 लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 60। तो इससे टाइम निकल के आ गया, टाइम कितना निकला? दैट इज 24 सेकेंड। ठीक, तो ये आपकी अगर सीढ़ी रहती, ये अगर आपकी सीढ़ी रहती, ये अगर आपकी सीढ़ी रहती, अगर सीढ़ी रुकी रहती, आदमी इस पे चढ़ते जाता तो उसको 60 सेकंड लगता। अब सीढ़ी चलती रहती, आदमी इसके ऊपर खड़ा रहता खाली, तो सीढ़ी आदमी को ऊपर ले जाती, ऊपर ले जाने में 40 सेकंड लगता। अब अगर सीढ़ी भी चढ़ रही है और आदमी भी चढ़ रहा है, तो अब ऊपर जाने में कितना लगेगा? 24 सेकंड उसको लगेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये
प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ए कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार एट 42 किलोमीटर पर आवर एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग। देखिए ये भी 5 मीटर लंबी और ये भी 5 मीटर लंबी है। यहाँ पे लेंथ ऑफ द कार आपको दिया है, मतलब इसको कंसिडर करना पड़ेगा। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर द ओवरटेक। तो देखिए हमको क्या निकालना है, दो चीज़ निकालना है। एक निकालना है कितने समय में ये वाली कार इसको ओवरटेक कर देगी, ठीक। और सेकंड हमको निकालना है कितना रोड डिस्टेंस कवर करेगी ये वाली कार इसको ओवरटेक करने में, है ना। इसको ओवरटेक करना है तो ये कितना रोड डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो इस वेलोसिटी को भी हम मीटर पर सेकंड में ले आते हैं। तो देखिए पहले वेलोसिटी ऑफ कार फर्स्ट 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। कैसे करा, यहाँ पे ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 3600 नीचे अपन लिख देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब ये वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार, इसको भी मैंने मीटर पर सेकंड में ले लिया। अब देखिए क्या हुआ, हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं इन दोनों कार के बीच में। रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो हमने दोनों कार की वेलोसिटी को माइनस कर दिया, 16.66 माइनस 11.66 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है ये कार इसको कितनी देर में ओवरटेक करेगी। देखिए ये कार इस तरीके से मूव कर रही है, देखिए ये मूव करी, ये यहाँ पे आके यहाँ पे। अब इस पोजीशन को ध्यान से देखिएगा, ये कार को जब इसको ओवरटेक करना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, 5 + 5 10 मीटर करना है। ये ओवरटेक करेगी मतलब नीचे वाली कार आपकी इस पोजीशन में आ जाएगी, इस पोजीशन में आ जाएगी। तो नीचे वाली कार ने क्या करा, ऊपर वाले को ओवरटेक करा, तो इस पोजीशन में आने के लिए इसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट कार इन ओवरटेकिंग द सेकेंड कार। सेकेंड कार को ओवरकम करने में डिस्टेंस कवर बाय द फर्स्ट कार है 10 मीटर। हम जानते हैं टाइम रिक्वायर्ड टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वी। डी कितना है 10 और वी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया तो टाइम रिक्वायर कितना आ गया, दैट इज 2 सेकेंड आ गया। टाइम रिक्वायर कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया। अब हमें निकालना है, देखिए जब ये इसको ओवरटेक कर रही होगी तो ये वाली कार भी आगे की ओर मूव कर रही होगी और ये वाली कार भी आगे की ओर मूव कर रही होगी। इस कार को खाली 10 मीटर कवर करना है, किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो नीचे वाली कार ऊपर वाले को ओवरटेक कर लेगी, लेकिन जब ये इसको ओवरटेक कर रही होगी तो ये भी आगे मूव कर रही होगी और ये भी आगे मूव कर रही होगी। तो ये कितना डिस्टेंस आगे कवर कर लेगी, ये डिस्टेंस भी हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये इसको देखिए ओवरटेक कर रही है, इस तरीके से ये कर रही है, ये देखिए ये इसको ओवरटेक करी। अब यहाँ पे इसने इसको पूरा ओवरटेक कर दिया। अब इसने पूरा ओवरटेक कर दिया तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, ये भी हमको निकालना है। तो मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, x, और ये डिस्टेंस आप जानते हैं ये कितना है 5। तो देखिए x + 5 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर करा इस कार को ओवरटेक करने के लिए। इस कार को ओवरटेक करने के लिए इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, x + 5। तो हमें x निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट कार इन दिस ड्यूरेशन कितना है, x + 5। इसकी वेलोसिटी कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 16.66 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। तो देखिए इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v × t लिख सकता हूँ। वेलोसिटी कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो v 60 की जगह क्या लिख देंगे, 16.66 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। और टाइम तो आप जानते हैं, टाइम कितना है यहाँ पे निकाल चुके हैं, दैट इज 2 सेकेंड। तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू v × t से निकाल लिया, 16.66 × 2 + 5 कर देंगे तो इससे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट कार आ जाएगा, दैट इज 38.33
मीटर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।